कहूँगी अफ़वाह के बारे में कि कैसे लोग सुनी-सुनाई अफ़वाहों पर भरोसा कर लेते हैं और खुद की बौद्धिक क्षमता उनकी क्या कहती है, खुद का जो उनकी समझ होती है, उनको ये नहीं पता रहता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अपनी मतलब ये अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि एक बार एक महिला होती है, तो अपने पति को खाना दे रही होती है और खाना देने के बाद थोड़ी देर के लिए वो बाहर पानी लेने जा गई होती है और जैसे ही वो महिला अंदर आती है तो देखती है कि उनके पति की थाली में कहीं से कोई पंख पड़ा हुआ था। तब उन्होंने अपने पति से पूछा कि ये आपकी थाली में क्या है? पंख? तो उनके पति ने बोले कि हवा चल रही है, हो सकता है कहीं से कुछ उड़ के आ गया हो। छोड़ो इन बातों को और किसी से ये बात मत कहना, ठीक है? तो उस महिला ने कहा ठीक है। लेकिन अगले दिन जब वो महिला पड़ोस वाली महिला से मिली और बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि वो मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर उनकी थाली में आज तक पंख नहीं आया, आज ये पंख कहाँ से आ गया था? ऐसा तो नहीं उनके मुँह से कहीं पंख निकला हो, क्या है? तो अपनी उस पड़ोस वाली महिला से उन्होंने अपनी बात बताई कि बहन मेरे पति कल खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए जब मैं पानी लेने गई तो जब मैं लौटी तो देखा तो उनकी थाली में पंख था। पर ये बात बहन आप किसी से कहिएगा नहीं, ठीक है? मैंने बहुत ही विश्वास से आपको ये बात बताई है। तो उस महिला ने कहा कि मैं नहीं बताऊँगी और वो ये बात कह के अपने-अपने घर को चली गई। अब जो दूसरी महिला थी, वो अपने घर गई। शाम को उन्होंने अपने परिवार वालों को ये बात बता दी कि पड़ोस वाले के यहाँ तो वो खाना खा रहे थे और पंख ही पंख निकले हैं, मैंने सुना। उनकी वाइफ़ ने मुझे ये बात बताई है। तब उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्या करना, हम लोग किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग अगले दिन किसी न किसी से मिलना हुआ, तो बताया कि पड़ोस वाले जब खाना खा रहे थे तो उनके थाली में पंख निकले थे। अब धीरे-धीरे ये बात बढ़ने लगी कि थाली में पंख निकले थे। अब अगले ने अगले को बताई, अगले ने अगले को बताई। किसी ने ये बताया कि बहुत ढेर सारे पंख निकले थे, किसी ने कहा रंग-बिरंगे पंख निकले थे, किसी ने कहा अरे जब वो खाना खाते हैं तो उनके मुँह से ही पंख निकलने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे ये बात बढ़ी और पूरे गाँव भर में फैल गई कि जब वो खाना खाते हैं पड़ोस के गाँव में, दूर-दूर तक ये गाँव में बातें जाने लगी, आस-पास के गाँव में भी, कि एक व्यक्ति ऐसा है वो खाना खाता है तो उसके मुँह से पंख निकलना शुरू होते। तो अगला व्यक्ति आया, उसने कहा पंख नहीं निकलते, उसके मुँह से पक्षी निकला करते हैं। तो कहा ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। काफ़ी सारे लोग असमंजस में पड़ गए कि चलो अब इसका हम लोग पता करेंगे। फिर वो लोग पूरा ग्रुप बना कर के एक समूह में सब लोग कहा जैसे ही वो खाना खाएँगे अब हम लोग देखेंगे। अब व्यक्ति को ये बात पता नहीं थी कि ये बातें कहाँ से क्या-क्या उसके विषय में हो रही हैं। लेकिन जब भी वो बाहर जाता था लोग उसे बड़े ही आश्चर्य से देखा करते थे। तो एक दिन देखा उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ थी और सब लोग बोले कि हमारी एक जिज्ञासा है कि आप खाना खाइए। क्योंकि हमने ऐसा सुना है आप जब खाना खाते हैं तो आपके मुँह से रंग-बिरंगे पंख निकलते हैं, खूब ढेर सारे पंख निकला करते हैं और यहाँ तक कि पक्षी भी निकलते हैं। तो व्यक्ति ने कहा कि ये क्या बात हुई, मतलब फिर उसे वो पूरा माजरा समझ में आ गया कि खाना खा रहे थे फिर कि पत्नी ने देखा, फिर ये बातें ऐसे-ऐसे फैली होगी और लोगों ने इन अफ़वाहों पर कितनी जल्दी विश्वास कर लिया। फिर उन्होंने पूरी बात बताई और सबको विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। तब धीरे-धीरे कुछ लोगों ने विश्वास किया भी, कुछ ने नहीं किया। तो दोस्तों ये कहानी आज ये थी कि लोग एक बात के 100 बातें बता कर के एक-दूसरे को बताते हैं और भ्रम फैलाया करते हैं। बात कुछ और होती है, उसका एक की 2 बातें करके, तिल का ताड़ बना कर के इधर-उधर आपके प्रति अफ़वाहें फैलाया करते हैं और कहीं न कहीं व्यक्ति समझ भी नहीं पाते कि ये हम क्या कर रहे हैं और अगला व्यक्ति व्यर्थ ही परेशान हो जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तो कोई भी निर्णय, कोई भी बात हो, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बुद्धि क्षमता आपकी क्या कहती है, आपकी जो इनर वॉइस है वो क्या कहती है, आप उसे सुनिए। आप समझिए तो कि अगले व्यक्ति के बारे में जो भी बातें हम सुन रहे हैं वो कहाँ तक सच हो सकती हो। केवल आपने किसी व्यक्ति से सुन लिया, माना
किसी ने आपसे आके किसी की बुराई कर दी, किसी की निंदा कर दी, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तो आपकी खुद की बुद्धि ये नहीं समझती है कि क्या अगला व्यक्ति आपसे मिला है? क्या आप उसे नहीं जानते वो व्यक्ति कैसा है? या उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? खुद की बौद्धिक क्षमता बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति, सही सूझबूझ हमें होनी चाहिए। और इसका एक ही रास्ता है कि जब हम ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी होकर के दिखने लगती हैं कि क्या सच है और क्या नहीं। हम खुद का मूल्यांकन सही ढंग से कर पाते हैं और लोगों को सही